all the students of 9th class are most welcome in online class of mathematics. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि 8th तक जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे थे उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ाया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए होंगे। लेकिन अब की बार 9th क्लास से तुम्हारे स्कूल में मैथ्स की टीचिंग क्लास मेरी रहेंगी। तो मेरा इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम उमादत्त शर्मा, MSc मैथमेटिक्स, और लगातार मैं 1993 से मैथमेटिक्स की टीचिंग कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मैथमेटिक्स की क्लास इस साल मेरी होंगी। तो आज हम तुम्हारी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, हेरॉन्स फॉर्मूला। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक्स जितना जल्दी हो सके उतना परचेज करें। क्यों? क्योंकि बिना बुक के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। उसमें हमें क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स बुक से देखने ही पड़ेंगे। तो हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इस चैप्टर का, जैसा कि नाम है, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर में हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो एक मैथमेटिशियन हुए हैं हेरॉन्स, उन्हीं का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला तुम पहले भी देख चुके हो। वो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें बेस और हाइट, ट्रायंगल में दो चीजें रिक्वायर होती थी। अब हम हेरॉन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इसके लिए जो एक कंडीशन है वो ये होती है कि जब हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हों, क्वेश्चन में तीनों साइड्स दी हुई हों, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ये एरिया फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूले में यहां हम एस, ए, बी और सी जो यूज कर रहे हैं इनके मीनिंग क्या हैं। यहां पर स्मॉल लेटर ए, बी और सी जो दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ए, बी, सी हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स हैं। किसी भी एक साइड को हम ए कहेंगे और दूसरी साइड को बी कहेंगे और तीसरी साइड को सी कहेंगे। लेकिन यहां पर एस जो हम यूज कर रहे हैं, एस क्या है? एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर कहें या हाफ ऑफ द पेरीमीटर कहें। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 means a plus b plus c is perimeter, and when we divide it by 2 then we find value of s। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला केवल तभी हम यूज करते हैं जब हमारे को ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन हो। अगर ऑल थ्री साइड्स क्वेश्चन में गिवन है या फिर वो तीनों साइड्स गिवन नहीं है तो हम किसी तरह से तीनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं।
तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और पहले जो फॉर्मूला यूज तुम कर चुके हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला जो था उसमें हमें बेस और हाइट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें बेस और हाइट अब भी गिवन हो तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। और हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो हमारे चैप्टर एक्सरसाइज 12.1 से है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन क्या है? जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो बुक से देख सकते हैं, और बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है और उस पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। और वो जो बोर्ड है इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है विद साइड ए, और उसकी साइड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। स्पेशली हमें कह दिया गया है कि हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करना है, जो हेरॉन्स फॉर्मूला ऊपर तुम्हें लिखकर मैंने बता दिया है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन इन क्वेश्चन 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमें फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड करना है, लेकिन एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड करने के लिए हमें ये याद होगा कि सिग्नल बोर्ड की जो शेप है वो क्वेश्चन में बताई गई है इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो फिर हम सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस जो है उसकी वैल्यू नीचे लिखी हुई है, वेयर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहां हम इस क्वेश्चन में जो देख रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए मींस ऑल थ्री साइड्स ए, ऑल्सो बी इक्वल्स टू ए, ऑल्सो सी इक्वल्स टू ए। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए तीनों साइड्स को हम रिप्रेजेंट ए और ए से ही करेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम एस फाइंड कर लेते हैं। तो एस क्या होता है? एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है मींस एस की जो वैल्यू इसमें, या तो हम ए, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में अभी बताया था कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, बट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तीनों ए, बी और सी इक्वल हैं, तो हम इसी अपने फॉर्मूले में एस इक्वल्स टू ए मीन्स ए प्लस बी मीन्स ए प्लस सी मीन्स ए अपॉन 2, और
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो गया है 2s, 2 को s से मल्टीप्लाई, 2s इक्वल्स टू a प्लस a मीन्स 3a। s और 2s दोनों का मीनिंग ऊपर बताया था मैंने फॉर्मूले में। s क्या होता है? s होता है सेमी पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। और 2s क्या होता है? 2s मीन्स s का डबल, और s का डबल मीन्स पेरीमीटर हो गया है। 2s पेरीमीटर की वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर इन क्वेश्चन। तो 2s की वैल्यू हम यहाँ 180 सेंटीमीटर लिख देंगे। 2s इक्वल्स टू 180 और इक्वल्स टू 3a एम्प्लाइज a की वैल्यू यहां फाइंड कर लेंगे। तो 3a इक्वल्स टू 180 है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, और 180 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 जाए 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 60 सेंटीमीटर। इस a की वैल्यू को हम a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, इट मींस a की वैल्यू भी 60 है और b और c की वैल्यू भी 60 होंगी। एम्प्लाइज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई है। हमें जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले पर वो s a b और c की वैल्यू रिक्वायर है। उनमें से a b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं 60, और अब s की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं s की वैल्यू होती क्या है? s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मींस हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर। अब 180 सेंटीमीटर का हाफ जब कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा here s equals to 180 upon 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को पेरीमीटर गिवन था 180, तो 180 अपॉन 2 90 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई है, a b c की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले s की वैल्यू 90 इनटू s माइनस a, s माइनस a मीन्स 90 माइनस, और a b c तीनों की वैल्यू हम देख रहे हैं 60 है, तो s माइनस a, s की वैल्यू 90 माइनस a की वैल्यू 60। ठीक उसी तरह से आगे s माइनस b, s मीन्स 90 माइनस b मीन्स 60 अगेन, और आगे फॉर्मूले में s माइनस c अगेन 90 माइनस 60 अंडर रूट ऑफ 90 इंटू 90 में से 60 सब्जेक्ट किया 30 अगेन 30 अगेन 30, और अब यहां हम अंडर रूट जब लेंगे तो 30 और 32 टाइम्स जो दिखाई दे रहा है उसका अंडर रूट जब करेंगे तो एक बार 30 को अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। 30 और 30 पेयर बन गया, और पेयर जब बन जाता है अंडर रूट फाइंड करना है तो पेयर में से हम एक वैल्यू बाहर ले लेते हैं। तो ये अंडर रूट तो यहाँ क्लियर हो गया है, और इसके बाद जो बच गया है 90 इंटू 30, 90 इंटू 30 में 90 को हम 3 इंटू 30 लिख सकते हैं। 90 को 3 इंटू 30 इंटू आगे वापस 30 है,
वो जो लास्ट में दोनों 30 थे उनका अंडर रूट हमने बाहर लिख दिया है 30, और वापस अब हम यहाँ देखते हैं कि 30 का फिर से पेयर हो गया है तैयार, 30 और 30, तो वापस एक 30 पहले से था, अंडर रूट से अंडर रूट लेंगे तो एक 30 और बाहर आ जाएगा, और अब अंडर रूट में ओनली 3 बच गया है। तो इस तरह से 30 इंटू 30 मीन्स 900 और अंडर रूट 3 एज इट इज 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आ गई है जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। हाँ, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था, और अगली क्लास से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क में ये देना चाह रहा हूँ कि तुम लोग अपने जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 12.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये 6 एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को अपने होमवर्क की नोटबुक बनाकर उसमें फेयर तरीके से सॉल्व कर लें, और जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे वो नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो जब भी फिजिकल क्लासेज स्कूल में स्टार्ट होंगी तब वहाँ उन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम्पल्स मुझे ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम आ रही होगी, वो एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो उसमें डिस्कस कर दूँगा। बस, थैंक यू।